हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद भी शिवपाल यादव के बयान को लेकर मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। शिवपाल यादव ने गोली जो कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई थी उसे सही ठहराया। क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए चुनाव से पहले इस तरीके का बयान है? क्या कुछ नजरिया है? देखिए, ये तो एक मतलब मुर्दा जिन को जिंदा करने वाली बात है। ये एक इतिहास हो चुका कि क्या सही था और क्या गलत था। जो हुआ देश के कानून के हिसाब से उस वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो किसी मज़हब को, किसी समाज को टारगेट करा, हर्ट करा, जो हमारे जज्बातों को ठेस पहुंचाई। कुछ ऐसी भी हुई कि जो खुश करने के लिए हुई। और अगर उस वक़्त गोली चली तो उसका सत्ता सुख भी उन्हें बहुत लंबा मिला। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने उस वक़्त कुछ आर्डर दिया और उसका फ़ायदा ना मिला हो। बहुत टाइम तक उन्होंने जो है मुस्लिम समाज का शोषण करा, दोहन करा, उसको एक वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल करा। तो उसके अंदर कोई वो नहीं है। अब वो इन बातों को ज़िंदा कर रहे हैं। अब ये तो वो वाली बात है कि मरे हुए चूहे को जो है गोबर सुंघाया जा रहा है। अब कुछ नहीं बचा इस मुद्दे के अंदर। जो कि बाबरी मस्जिद एक पास्ट हो गया, राम मंदिर एक प्रेजेंट है। आप उसको देखिए, अब उसको आप ज़िंदा करके उसका फिर से अपने आप को अस्तित्व में लाना चाह रहे हैं, अपना आप को फिर से खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं ऐसी राजनीति से परहेज़ करने के लिए कहूँगा कि कहीं पर हमारे समाज को लेकर जो आज माहौल है 22 जनवरी को लेकर, आप मुझे कहीं बता दीजिए कि मुस्लिम समाज ने या मुस्लिम व्यक्ति ने किसी भी तरीके से कानून के दायरे के अंदर जो भी बात करी या जो अपने ख्यालात का इजहार करा वो करा। कहीं कोई पूरे यूपी, पूरे भारत के अंदर कोई आप एक घटना बता दीजिए कि मुस्लिम समाज ने किसी चीज़ का विरोध करा हो। हम कानून को मानने वाले हैं, मुसलमान कानून के पाबंद हैं। कानून के अंदर रहकर जो बात उचित होगी या जो मामले होंगे हम उसको फॉलो करेंगे। इस बात को ना निकाला जाए कि क्या सही था और क्या गलत था। वो एक ख़त्म हुआ हुआ अध्याय है जो इस वक्त मौजूदा है। आप उसकी बात करें और उसके ऊपर इस वक्त मुद्दा है मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन का, इस वक्त मुद्दा है शिक्षा का, इस वक्त मुद्दा है विकास का। मौके सबको मिले, सबने क्या करा ये सबके सामने है। आप किताब के पन्ने पलट लीजिए, सब पता चल जाएगा किसने क्या करा। और ऐसा नहीं है कि अगर गोली चली मुलायम सिंह जी ने या अखिलेश यादव जी ने, तो बहुत, मैं जो पहले कह चुका हूँ, बहुत लंबा सत्ता सुख भोगा, बहुत कुछ मिला है। और जो पिछला इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, यूपी का इतिहास है कि इतना मुस्लिम समाज ने कभी उन्हें वोट नहीं दिया। लेकिन क्या कभी आज़म खां के लिए निकल के बाहर आए? कभी जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने? ये हमारा अंदर छुपा हुआ वो दर्द है जो वक्त पे दिखाई देगा। और भी लोग हैं। बयान आया है शिवपाल जी का। शिवपाल जी ने कार सेवक के ऊपर गोली चलाने को सही ठहराया है। क्या कुछ सोचता है कि आम मुसलमान? देखिए, क्रिमिनल माइंड लोग हैं, क्राइम को जस्टिफाई करते हैं। आज आप किसी निहत्थे आदमी पर गोली चलाते हैं, फिर उनसे कहें कि हमने गोली सही चलाई थी, तो फिर दूसरा पक्ष कहेगा कि ठीक है, हमने जो मस्जिद ढाई वो भी सही ढाई थी। तो आप ये देखिए, ये बाइनरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, इन लोगों ने मुसलमानों को क्रिमिनल बनाया, माफिया बनाया, उनकी फाइलें बनाई, उनको ब्लैकमेल किया और उनसे वोट खींचा, उनका पैसा लूटा। ये सब करा इन लोगों ने। और जब कुछ मुसलमानों की उसमें जो पार्टी के लोग थे, उनकी समझ में आए कि ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो उनको आज़म खां बना दिया गया, उनको इरफान सोलंकी बना दिया गया, उनके साथ यह शर करा गया। तो हम किसी भी निहत्थे आदमी पर कोई भी पुलिस अगर गोली चलाती है, हम उसको कंडम करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, वो किसी भी समाज का हो। बात ये नहीं कार सेवक, अच्छा अगर कार सेवक कर रहे थे तो बाकी कार सेवक तो हज़ारों लोग कर रहे थे, तो बाकी लोगों को आपने जेल में क्यों नहीं डाला? बस आपने कुछ लोगों को, निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, बात ख़त्म हो गई और इससे हम खुश हो जाएं। मतलब मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा मशहूर बयान था कि मुसलमान अगर अपने पास कट्टा रख लेते हैं, तमंचा रख लेते हैं, तो क्या करें, अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं, कोई बात नहीं। अरे भाई, अब मुसलमानों की हिफाजत के लिए आप इलीगल हथियार का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं मुसलमानों में? आप अफीम गांजा मुसलमानों में क्यों बिकवा रहे हैं? तो ये लोगों की मेंटालिटी रही कि पूरे समाज को क्रिमिनलाइज करा जाए। हम इस बात पे खुश नहीं होते, किसी की मौत पर हम कभी खुश नहीं होते हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो हमें बहुत अफसोस है, हमें आज तक गम है उस चीज़ का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बाबरी मस्जिद जो जिन लोगों ने तोड़ी वो क्राइम करा, तो वो हमारी मस्जिद थी, हमें उसका अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह पे कभी बाबर ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। तो ये सारी बातें फैक्ट है। अब उसकी बात भी अगर आस्था के नाम पे कोई काम हो गया है तो ठीक है, हम उसको मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम क्या करें, मानना पड़ेगा।
अब इसका मतलब थोड़ी कि हम उसका जश्न मनाएंगे। मेरे खिलाफ एक फ़ैसला आया है, मैं मुद्दई हूँ, एक दूसरा आदमी मुद्दई है, मेरे खिलाफ फ़ैसला आया है, तो ठीक है, मेरे खिलाफ फ़ैसला आ गया। अब आप मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम इसका जश्न मनाओ कि तुम्हारे खिलाफ फ़ैसला आया है। तो ये शिवपाल सिंह यादव हो या कोई समाजवादी पार्टी का किरदार ये रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को क्रिमिनल और अपराधी ये समझ के पूरे जगह प्रमोट किया और ये कहा कि भाई इस बात करेंगे तो इस बात पे मुसलमान खुश हो जाएंगे, हम खुश नहीं होंगे इस बात पे। आपको देना कुछ दिनों बाद वो जिना का नाम लेके आ जाएंगे, वो जिना का नाम लेकर हम क्यों खुश होंगे? जिना के नाम पे खुश हूँ? बस जिना के पैगाम को हमने ठोकर से मारा हमारे बुजुर्गों ने, हमने नहीं मानी वो टू टेंशन थ्योरी को, ठोकर से मार दिया हमने पाकिस्तान को। अब वो जिना का नाम लेके कहेंगे कि भाई मुसलमान इस बात पे खुश होगा, हम नहीं होते खुश इस बात पे। अखिलेश यादव को आप देखिएगा, अभी निकाय चुनाव हुए हैं, पत्ता साफ हो गया है, अब पूरा ख़त्म हो जाएगा। और भी लोग हैं जी। सलाउद्दीन भाई, शिवपाल यादव के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो दौर बीत गया वो दौर अब लौट कर नहीं आएगा। और एक शेर है, वक्त चाहे तो उजाले ही उजाले कर दे, वक्त चाहे तो अंधेरों के हवाले कर दे, वक्त चाहे तो तुम्हें मुड़कर न देखे कोई, वक्त चाहे तो तुम्हारे चाहने वाले कर दे। तो वो दौर और था, और उस दौर के बाद कई बार हमारे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। वो जितना जैसा दौर था वो दौर बीत गया अब। मगर ये दौर जो है अब, इसमें सब सारे हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं कि 70 सालों से मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा करके और बीजेपी से डरा करके इनका वोट हासिल करके बैक रास्ते से दूसरी पार्टियों को समर्थन देके अपना बचाव करने का काम किया है और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है और मुसलमानों को इस अंधेरे में रखा है। बस ये डराया है कि बीजेपी से नहीं तो खा जाएगी तुम्हें, अगर तुमने वोट हमें नहीं दिया, अगर बीजेपी को तुमने वोट दे दिया तो तुम्हारा ये हो जाएगा, और अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी तुम्हें ये कर देगी। मगर 10 साल से आज बीजेपी की सरकार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर और यूपी के अंदर। क्या कर रही बीजेपी? क्या कर रही है बीजेपी? बीजेपी कोई किसी को काट रही है, मार रही है, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, ठीक है। मगर अब मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है, किसी के बहकावे में आकर कोई भी अपने वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और ना बीजेपी से डरेगा। मुसलमान अल्लाह से डरता है और जो उसके विकास की बात करेगा, जो उसके साथ विश्वास की बात करेगा, जो उसकी सुरक्षा की बात करेगा, जो उसके बच्चों को रोजगार देने की बात करेगा और जो उसकी स्वास्थ्य की बात करेगा, उसको मुसलमान वोट देगा और उसके साथ जाएगा। शिवपाल यादव के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने को सही ठहराया है, इस पर क्या कुछ नजरिया? ये जो उनके बयान हैं, ये मायावती जी के बयान आने के बाद ये बयान हुए हैं। ऐसे ही उन्हें घबराहट और उनको नकाहत इतनी होने लगी कि जो उन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए कहा, तो ये भी बौखलाहट का मुझे वही लग रहा है कि ये ऐसा उनके ऊपर हुआ है। और रहा सवाल ये कि हम ना किसी के ख़िलाफ़ हैं मियाँ और ना हम किसी से दुश्मनी रखते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें वो तालीम दी है कि आपस में मोहब्बत और प्रेम और भाईचारा रखो, और यही हमारे दरबारों से होता रहा है, यही हम यहाँ पर करते हैं। बेटे, युवा मतदाता हैं, क्या कुछ कहना है शिवपाल यादव के इस बयान को लेकर? देखिए, आदरणीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने आज ये बयान देके कहा है कि 1990 में जिस तरीके से कार सेवकों पर गोली चलाई थी वो सही ठहराया गया है। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां और थी। उस वक्त स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये परिस्थिति की थी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कहीं दंगा ना भड़क जाए। तो संविधान के दायरे में रहकर इस फैसले को लिया गया था। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने दुख भी प्रकट करा, एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि मुझे दुख है कि 5 लोगों की जान गई, लेकिन उस वक्त का वो फैसला मैंने संविधान बचाने के लिए लिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहकर खारिज कर दिया कि एक मुख्यमंत्री अगर देश की अखंडता, एकता बचाने के लिए काम कर रहा है तो उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। और इसी वजह से वो याचिका खारिज हो गई और इस मामले को दबा दिया गया। जी, शिवपाल यादव का बयान आया है जिसमें ये कहा गया है जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी उस वक्त न्यायालय का आदेश था, वहाँ पर कानूनी व्यवस्था बना दी थी जिस वजह से गोली चली। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जो गोली चली थी उसमें तो मुलायम सिंह यादव ने जो है वो कहा रहा था
लेकिन राम मंदिर जो बन रहा है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है, तो राम मंदिर ना तो उन लोगों ने बनवाया है, राम मंदिर जो है वो माननीय कोर्ट ने बनवाया है। तो इसमें जो लोग सोचते हैं कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए राम मंदिर जो है वो कोर्ट ने बनवाया है। और जैसे मायावती ने कहा कि अभी मायावती जन्मदिन था तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बन रहा है, तो हमारी पार्टी को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और आने वाले समय में बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो हमारी पार्टी को उससे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सब इलेक्शन के मुद्दे हैं, इस वजह से मायावती ने ये बयान भी दिया था। जी सलाउद्दीन भाई। देखिए, राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन है और मुसलमान ने कहीं कोई विरोध राम मंदिर बनने के मामले में नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसको मानते हुए बिल्कुल पूरी तरीके से मुसलमान चुप रहा और उसके फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आज राम मंदिर बन गया, उद्घाटन है उसका, कहीं कोई मुसलमान कहीं विरोध नहीं कर रहा और ना कहीं कोई किसी तरह की किसी को आपत्ति है, ना कोई परेशानी है। बस देश के अंदर जो माहौल लेना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का माहौल लेना चाहिए, आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब कायम रहेगी तो देश उन्नति करेगा, देश आगे बढ़ेगा और देश के अंदर जो रोजगार और कारोबार है वो आएगा और देश सोने की चिड़िया बनकर उभरेगा। जी क्या कुछ कहना? देखिए, जो शिवपाल जी और समाजवादी पार्टी बार बार बयान देते हैं मुसलमानों के ताल्लुक, मुसलमान तो है नहीं वो, तो हम उनकी बात सुन क्यों रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले समाजवादी को मुजफ्फरनगर दंगों में जो मुसलमान मारे गए हैं, 50,000 से ज़्यादा मुसलमान जो थे, हमारी बहन और बेटियां जो थी वो टेंट में थे ठंड के आलम में, और उनकी ज़मीनें और उनकी जायदादों पर कब्जे करे गए, उनके खेतों पर कब्जे करे गए। तो समाजवादी पार्टी पहले 2013 के दंगों में जो मुसलमान मारे गए उनके लिए माफ़ी तो मांग ले पहले, उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे। आपने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करी, इतने हल्के मुकदमे लगाए कि लोग जो है पहली तारीख और दूसरी तारीख में रिहा हो गए सारे के सारे। तो ये सब जो है ये बयानबाजी मुसलमानों के हमारे किसी काम की नहीं, ना मुसलमान इस बात में सुनेगा। ये अब कुछ कर लें, समाजवादी पार्टी अब कुछ कर ले, मुसलमान पूरा जोर लगा के देख चुका, ये लोग नहीं बदलने वाले। ये लोग RSS की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये RSS की बी टीम है। मुरादाबाद जनपद में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव